हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपको मैंने सेट के बारे में बताया था और सेट के मेंबर्स क्या होते हैं और सेट को जो है वो कितनी तरह से हम लिख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें आप जानेंगे ये जो फॉलोइंग टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं, मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है इक्वल सेट्स क्या होते हैं, फिर इक्विवेलेंट सेट्स, नल सेट, सिंगटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट और यूनिवर्सल सेट। तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। ये आपके लिए जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और जो आपको कन्फ्यूजन्स बड़ी देर से हैं वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लेके आऊँ और इस तरह से वीडियो कैप्चर करूँ कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इसमें दो टर्में हैं, एक तो फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले ये अपने माइंड में एक बात बैठा लें, फाइनाइट सेट्स वो तमाम सेट्स जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होते हैं, उन सारे के सारे सेट्स को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो सारे के सारे सेट्स जो हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वो आपके इनफाइनाइट सेट कंसीडर किए जाते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। देखें ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं हमें इसकी लास्ट टर्म का नहीं आइडिया, ठीक है। और इसी तरह से ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है, देखिए ये आपको पता है कि इसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स जो हैं सारे के सारे इसमें होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैंने बी एक सेट ले लिया, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 अप टू 1000 कंसीडर कर लें, ठीक है। ये मैंने कोई 3 सेट लिए। अब जो है इन 3 सेट्स की एग्जांपल लेके आप ये जानेंगे कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। एग्जांपल्स की मदद से ज़रा समझना आसान होता है। देखिए पहला जो सेट है ए वाला, इसमें आपको इस सेट की लास्ट टर्म का नहीं पता, मतलब आप देख तो रहे हैं 1 2 3 4 जो है अप टू पता नहीं कहाँ तक चलेगा। ये ऐसा सेट जिसकी लास्ट टर्म का आपको ना पता हो, ठीक है, वो आपका इनफाइनाइट सेट जो है कंसीडर किया जाता है। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकेंगे वो बेसिकली आपका इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर जो है इसमें सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे, इसे भी आप काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं कितने रैशनल्स हैं, पता नहीं कितने इर्रेशनल्स हैं। तो इस वजह से सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये आपके पास इनफाइनाइट सेट होता है। और थर्ड एग्जांपल है ये बी वाली, इसमें एक सेट बी लिया मैंने जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 1000। इसमें चीज़ नोट करिए, एक इसमें आपके पास ये लास्ट टर्म है, आपको पता है कि इसकी लास्ट टर्म कौन सी है, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा और 1000 पे ख़त्म हो जाएगा, इसे आप काउंट कर सकते हैं। तो मतलब ये कि ये वाला फाइनाइट सेट है। तो आपका जो फिर सेट ए है ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। और ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये भी आपका इनफाइनाइट सेट जो है कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये जो सेट बी है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं तो ये आपके पास जो है ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। जस्ट मैंने एफ डॉट एस से रिप्रेजेंट किया। उससे अगली टर्म होती है सिंगटन सेट। सिंगटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें जस्ट सिंगल एलिमेंट होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम जो है सिंगटन सेट बोलते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई सेट ए था और इसके अंदर एलिमेंट है ए। अब देखें इसमें एक सिंगल एलिमेंट है, तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा उसे आप सिंगटन सेट बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो इन सारी चीज़ों में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है नल सेट। नल सेट जो है इसे आप एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है ये एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं
कि जो एम्प्टी सेट होता है जिसे नल सेट कहते हैं उसे इस तरह से लिखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई सेट था जिसके अंदर फाई कोई एलिमेंट है। जब भी आप नल सेट को लिखते हैं, एम्प्टी सेट को लिखते हैं, आप तो या ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है, या फिर आप जो है जस्ट ऐसे लिखेंगे। ये इसे लिखने का तरीका है। तो नल सेट बेसिकली होता क्या है, ये ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो ये नल सेट जो है ये हर सेट के अंदर ही होता है, याद रख लें। नल सेट जो है ये हर सेट के अंदर होता है और हर सेट का ये सबसेट होता है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसेट और सेट्स के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। वो भी आप देख लेंगे तो कभी इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो नल सेट फिर ऐसा सेट हुआ जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसे लिखने का तरीका मैंने बता दिया, या तो ऐसे लिखा करें या ऐसे। ये मेथड बिल्कुल गलत है। क्यों भला? क्योंकि ये नल सेट की प्रेजेंटेशन नहीं है। ये आप बता रहे हैं कि ये कोई सेट है जिसके अंदर फाई कोई एलिमेंट है, तो ये सिंगटन सेट को शो करता है। तो आप जब भी नल सेट को लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट का ऑर्डर होता है। लेट्स से इस एग्जांपल से समझिए, मेरे पास एक सेट है ए जिसके मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। ये मेरे पास इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहता हूँ। ऑर्डर को या तो आप इस तरह से लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ऐसे लिख लें, या फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी भी सेट का ऑर्डर जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। अब ये सेट ए था आपके पास, इसके एलिमेंट्स काउंट करें कितने हैं, देखें 1 2 3 4 5, फिर आगे 6 आएगा, 7 8 9 10, टोटल इसमें एलिमेंट्स जो हैं 10 हैं। तो मतलब ये कि ये सेट ए जो है इसका ऑर्डर जो है ये 10 होगा। उसके बाद ये वाली एक टर्म है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है इसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट। अब सपोज करें मैंने सेट ऑफ इवन नंबर लिया, सेट ऑफ इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर लेट्स से। तो ये मेरे पास होंगे 0 से स्टार्ट होंगे, 2 4, ठीक है, फिर 6 8 अप टू इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से क्योंकि मैं पॉजिटिव इवन नंबर ले रहा हूँ तो 0 पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपके इवन नंबर्स जो हैं 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर की, पॉजिटिव वालों की, तो मेरे पास ये एलिमेंट स्टार्ट होंगे 1 3 5 7 और चलते जाएंगे, पता नहीं लास्ट टर्म कौन सी है। अब ये मैंने दो सेट्स ले लिए, सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर और पॉजिटिव वाले। अब देखें कि ये सेट ऑफ इवन नंबर जो है ये सबसेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और इसी तरह से सेट ऑफ ऑड नंबर जो है ये वाला, ये भी सबसेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। अब ये दोनों सेट्स जो हैं, मतलब सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर, दोनों जो हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसके सबसेट्स हैं। तो मतलब ये कि ये सेट ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं, जिसके ये सबसेट्स हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके आप सबसेट्स लेते हैं और उन पे यूनियन या जो भी ऑपरेशन आपने अप्लाई करना होता है अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर सबसेट्स थे किसके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसे यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे। इसी तरह से आप बेशुमार एग्जांपल्स बना सकते हैं और क्वेश्चंस जो हैं आपको वो भी इसी तरह से ही दिए जाते हैं। मतलब एक आपको सेट दे दिया गया जिसमें 10 एलिमेंट्स थे और दो आपने उसके सबसेट ले लिए, ठीक है, और फिर आप ऑपरेशंस जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं। अब उससे अगली टर्म जो है इक्वल सेट्स। अब आप ये जानेंगे कि कोई भी दो सेट्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं। याद रखिए कि कोई भी दो सेट्स इक्वल होंगे अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। नंबर 1, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
सेम एलिमेंट्स, मतलब ये कि उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। और सेकंड ये कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एग्जाम्पल की मदद से आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब कोई भी अगर आपको दो सेट दे दिए गए हैं वो कब इक्वल होंगे, अगर उनके एलिमेंट्स सेम होंगे। दूसरा ये कि उनमें एलिमेंट्स जो हैं एक जितने होंगे, मतलब एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी 5 होंगे। देखिए मैंने कंसीडर किया, ए मेरे पास एक सेट था जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, और बी मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 5 2 1 3 4, ठीक है। अब सेट्स जो हैं इसमें अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करती। अब एलिमेंट्स को जैसे मर्जी अरेंज कर दें, बड़ा पहले लिख लें एलिमेंट, छोटा पहले लिख लें, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये सर पहले ये कैसे आ गया, ये कैसे, इसमें नहीं ऐसे फला फला। तो इसमें जो है अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास सेट ए है, इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑफ ए जो है ये 5 है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ बी जो है ये भी क्या है 5, मतलब ये कि दोनों में 5-5 एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब ये देखें कि इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। अब देखिए सेट ए और बी जो दो सेट हमें दिए गए थे, इन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनके एलिमेंट्स जो थे वो एक जितने थे, और दूसरा ये कि एलिमेंट्स भी सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है बी के। तो जब भी आपको पूछ लिया जाए कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो याद रखिए कि उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। फर्स्ट उनके एलिमेंट्स सेम होंगे, दूसरा उनमें एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होंगे, ये याद रखिए। अब दूसरी टर्म होती है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इसमें कोई भी दो सेट्स जो हैं इक्विवेलेंट होंगे अगर ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मतलब हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये कि इनमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो एक जितनी हुआ करेगी। बच्चे जो है ये इन दोनों को मिला देते हैं और एक जैसा ही समझते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब एग्जांपल से देखिए ज़रा, मैंने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स थे मेरे पास 1 2 3 4, और बी मेरे पास एक सेट था जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। अब देखिए इनके एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। देखें इसमें 1 है लेकिन इसमें ए है, इसमें 2 है लेकिन इसमें बी है, इसमें 3 है, इसमें सी है, इसमें 4 है और इसमें डी है। लेकिन एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है, मतलब ये कि इसमें एक एलिमेंट ये है, 2 3 और 4, मतलब ऊपर वाले सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरे नीचे वाले सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो कोई भी दो सेट्स इक्विवेलेंट हुआ करेंगे अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल हुआ करेगा ऑर्डर ऑफ बी, मतलब दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हुआ करेंगे। तो यहाँ पे देखें एलिमेंट्स सेम तो नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ए सेट जो है ये बी के इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट का साइन ये वाला होता है, ये याद रखिए कि जब भी आप इक्विवेलेंट सेट्स लिखते हैं इन्हें आप इस तरह से लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टर्में मैंने समझाई हैं इंशाल्लाह ये समझ आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे इसे दोस्तों से शेयर किया करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स बेसिकली उनके कितनी तरह के सबसेट्स होते हैं, और फिर बताऊंगा प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट होता है। वीडियो लाजमी देखा करें, इंशाल्लाह आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।